मंसूर गांव के किनारे एक छोटे से झोंपड़े में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बाप का साया सर से उठे बरसों हो गए थे और अब मंसूर जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उनसे छोटे मोटे बर्तन, कुर्सियां, खिलौने बनाकर बाजार में बेचता। हर शाम वो घर लौटता तो माँ की आंखों में चमक आ जाती, लेकिन मंसूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन जैसे हमेशा वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। सूरज डूबने को था, साई लंबे हो रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक अजीब दरख्त पर पड़ी। दरख्त का तना बीच से फटा हुआ था, जैसे कोई कदीम दरवाज़ा। अंदर से हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट। मंसूर करीब गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई है? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब ना आया, बस वो नीली रोशनी और गहरी होती जा रही थी। वो आगे बढ़ा। अचानक ज़मीन हल्की, जैसे कोई चीज़ नीचे से खनकी। उसके सामने एक छोटा सा बौना नमूदार हुआ। सर पर पत्ते का ताज, आंखें चमकती हुईं, हाथ में छोटी सी छड़ी जिसके सिरे पर सब्ज क्रिस्टल झिलमिलाता था। मंसूर पीछे हटा, लेकिन बौने ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत लड़के, मैं जंगल का निगहबान हूँ। मंसूर ने हाँफते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बौना हंसा, सवाल तो मैं पूछूं? तुम रोज आते हो, दरख्त काटते हो, परिंदों के घर तबाह करते हो, लेकिन कभी सोचा कि ये जंगल तुमसे बदला ले सकता है? मंसूर के हाथ कांपने लगे। मैं तो बस माँ के लिए रोटी कमा रहा हूँ। बौने ने छड़ी जमीन पर मारी। अचानक मंसूर के इर्द गिर्द का मंजर बदल गया। वो देख रहा था कि जिस दरख्त को उसने कल काटा था, उसके तने से खून बह रहा है, परिंदे रो रहे हैं, जमीन सूख रही है, एक बड़ा सा साया जंगल को निगल रहा है। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, बोने ने कहा, अगर तुमने अब ना बदला। मंसूर घबराकर पीछे हटा। मैं क्या करूं? बोने ने छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। एक बीज उसके हाथ में नमूदार हुआ। एक दरख्त काटो, एक बीज लगाओ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने वादा तोड़ा तो जंगल तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। मंसूर ने बीज लिया। उसकी हथेली पर गर्म था, जैसे जिंदा। बोने ने आखिरी बार कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। और फिर बोना गायब। दरख्त का फटा हुआ तना बंद हो गया। रोशनी बुझ गई। बस मंसूर अकेला खड़ा था, हाथ में एक बीज, दिल में खौफ और अज़्म। उस रात वो घर लौटा। माँ ने पूछा, आज इतना देर क्यों की? मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कल से हमारा काम बदलने वाला है। अगले दिन से मंसूर ने हर काटे हुए दरख्त के बदले एक नया बीज लगाया। कुछ माह बाद जंगल में नए छोटे छोटे पौधे उगने लगे। परिंदे वापस आए, हवा साफ हुई और मंसूर को एक दिन फिर वही नीली रोशनी नजर आई। लेकिन इस बार बोले ने मुस्कुराकर सर हिलाया।